नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 5 यानी नवीन शर्मा जी की क्लास हिंदी की प्रैक्टिस सेट 5 का संपूर्ण रिवीजन मात्र हम लोग आज 15 मिनट में करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मात्र 15 डेढ़ घंटे की क्लास मात्र 15 मिनट में अगर संपूर्ण आपका रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग रिवाइज ज़रूर करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का क्या है पहला क्वेश्चन? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो शब्दांश जो शब्द के शुरू में प्रयोग किए जाते हैं, यानी शब्द के जो शुरू में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, यहाँ सब जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? जैसे पेपर में आ जाए कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निष्ठ यानी प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है असहनशीलता में उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा? तो असहनशीलता में छोटा आ जो होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट में जो ता लगा है वो प्रत्यय होगा, क्योंकि शुरुआत में जो आता है उपसर्ग होता है, जो लास्ट में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो असहनशीलता में जो छोटा आ होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट में ता होगा, ता पे आ की मात्रा, वो प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में अरबी फारसी के शब्द कौन कौन होते हैं? तो अरबी फारसी के शब्द कौन कौन होते हैं? तो अरबी फारसी गैर हाजिर, गैर कानून, गैर मुल्क, गैर संवैधानिक। आपको याद करना है कोई भी शब्द से पहले अगर गैर शब्द जुड़ा है, यानी किसी शब्द से पहले अगर गैर शब्द जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? वो अरबी फारसी शब्द होगा। क्या होगा? वो अरबी फारसी शब्द होगा। अगर किसी शब्द में गैर जुड़ा है तो अरबी फारसी शब्द होगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी शब्द से पहले गैर आ जाए तो अरबी फारसी शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? यानी अभी बताया गया था कि प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, अब बताया जा रहा है कि हिंदी में प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो कौन है? पहला हो जाएगा कृत प्रत्यय और दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत प्रत्यय क्या है? अब पूछा जाए अगर कृत प्रत्यय क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो जो कृत प्रत्यय जहाँ पर धातु या क्रिया में प्रत्यय लगाया जाए, जहाँ पर धातु या क्रिया में प्रत्यय लगाया जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा कृत प्रत्यय हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? वहाँ पे कृत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तद्धित प्रत्यय क्या है? यानी क्या है? तद्धित प्रत्यय क्या है? तो जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाया जाए वहाँ पे तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाया जाए वहाँ पे तद्धित प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राखन हार में कौन सा प्रत्यय होगा? तो राखन हार का पहले हम लोग देखते हैं क्या है। रखना, यानी रखना क्या है? रखना एक क्रिया है, जैसे खाना, रखना, कूदना, ये सब क्या है? ये सब एक क्रिया है। और अभी बताएं कि जिस क्रिया या नाम धातु में अगर प्रत्यय लगाते हैं तो कृत प्रत्यय होगा। क्या होगा? वो कृत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो वार्षिक, वार्षिक में कौन सा प्रत्यय? यानी इक प्रत्यय इसमें लगा है और फिर वार्षिक, तो वार्षिक में हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, क्योंकि वार्षिक एक क्या है? वार्षिक एक संज्ञा है। क्या है? वार्षिक एक संज्ञा है। जैसे हो जाएगा सामाजिक, क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब तद्धित प्रत्यय
है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार शब्द शंकर शब्द का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो छायादार शब्द शंकर शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी अरबी फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? तो हिंदी अरबी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द कौन कौन से होते हैं? तो देशज शब्द वो होते हैं जो हम अपने बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा हुआ, बाल्टी हुआ, कटोरा हुआ, कटोरी हुआ, फटाफट, चिड़चिड़ाना, हिनहिनाना, मिनमिनाना, ये सब क्या हो जाता है? ये सब देशज शब्द होते हैं। फिर से एक बार सुन लो, जो हम लोग अपने आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द देशज शब्द होते हैं। जैसे लोटा हुआ, बाल्टी हुआ, कटोरा हुआ, कटोरी हुआ, फटाफट हुआ और चिड़चिड़ाना, मिनमिनाना, हिनहिनाना, ये सब क्या हुआ? ये सब देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं? गमला और आलपिन जो है वो किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है रिक्शा व सुनामी किस भाषा के शब्द हैं? यानी रिक्शा व सुनामी किस भाषा के शब्द हैं? ये जापानी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? ये जापानी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली है। मात्र 15 मिनट में 25 क्वेश्चनों का रिवाइज, समझ लीजिए बहुत ही आप लोगों के लिए आसान तरीका है। आपका रिवाइज भी होता रहता है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। रिवाइज में समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऋण शब्द कैसे होते हैं? तो ऋण शब्द कैसे होते हैं? जिसका विभाजन ना हो सके, या जिसका विभाजन ना हो सके, जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो, या जिसका विभाजन ना हो सके जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो, वहाँ पे ऋण शब्द होगा या उसे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? उदाहरण देख लेते हैं। जल हो जाएगा, पान हो जाएगा। जैसे जल, पान, पानी, इसका हम लोग कोई भी इसका संधि विच्छेद या कोई भी समास इसमें नहीं है। यानी ऋण शब्द कौन होते हैं? जिनका हम लोग विभाजन नहीं कर सकते हैं तथा संधि समास उपसर्ग प्रत्यय उसमें ना हो, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योग ऋण शब्द कैसे होते हैं? क्या है? योग ऋण शब्द कैसे होते हैं? जिसमें कोई दूसरा अर्थ हो जाए, जिसमें कोई दूसरा अर्थ हो जाए, जो जैसे बहुब्रीहि समास में क्या होता है? लंबोदर, गजानन, दशानन, वैसे सेम यहाँ पे भी है कि कोई दूसरा प्रमुख हो जाए, दूसरा वर्ड हो जाए। जैसे लंबोदर लंबा है उधर अर्थात गणेश जी, यहाँ पे गजानंद यानी हो जाएगा ये भी गणेश जी का हो जाएगा, दशानन यानी हो जाएगा रावण का हो जाएगा। यानी जहाँ पर किसी दूसरे शब्द को प्रमुखता बताई जाए वहाँ पे योग ऋण शब्द होगा। क्या होगा? वहाँ पे योग ऋण शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द कैसे होते हैं? यौगिक शब्द कैसे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऋण पढ़ा, योग ऋण पढ़ा, अब पढ़ेंगे तीसरा क्या है? यौगिक शब्द कैसे होते हैं? तो जो ऋण और योग ऋण की सहायता से बनते हैं, किससे बनते हैं? जो ऋण और योग ऋण की सहायता से बनते हैं वो शब्द क्या होते हैं? वो शब्द यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो शब्द यौगिक कहलाते हैं। जो ऋण और योग ऋण की सहायता से बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देगा जलपान, खानदान, पाठशाला, मधुशाला, गाय वाला, दूध वाला। यानी क्या हो जाएगा? जैसे जलपान, खानदान, पाठशाला, मधुशाला, चाय वाला, दूध वाला, ये सब क्या हो जाएंगे? ये शब्द यौगिक शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सब यौगिक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट का है जल तथा पानी कैसे शब्द होते हैं। तो जल तथा पानी ऋण शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तो जल तथा पानी ऋण शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हम लोग कोई भी विभाजन नहीं कर सकते हैं। ना इसमें संधि पाई जाती है, ना समास पाया जाता है, ना तद्भव, ना तत्सम, यानी इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसलिए जो शब्द होंगे क्या होंगे? ये ऋण शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिनेत्र कैसा शब्द है? तो त्रिनेत्र कैसा शब्द है? त्रिनेत्र योग ऋण शब्द है, क्योंकि त्रिनेत्र किसी दूसरे को इसमें प्रधान बना रहा है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र क्या हुआ? यानी तीन आंख जिसके हैं, अर्थात शंकर जी या भोलेनाथ, यानी किसी दूसरे को ये प्रधान बना रहा है, दूसरे का उत्तर दे रहा है। यानी त्रिनेत्र कैसा शब्द हो जाएगा? त्रिनेत्र हो जाएगा योग ऋण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मधुशाला कैसा शब्द है? तो मधु, मधु तो हो जाता है ऋण, इसका कोई भी विभाजन नहीं हो सकता है। तो मधुशाला कैसा शब्द है? मधुशाला यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? तो मधुशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? कहें तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द कैंची, लफंगा, बेगम, तोप, बहादुर, लाश, क्या हो जाएगा? लाश यानी हो जाएगा। ये सब किसके भाषा के हैं? ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। यानी कौन कौन सा है? कैंची, लफंगा, बेगम, तोप, बहादुर और लाश, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या 28 है। कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में तद्धित प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो हिंदी में तद्धित प्रत्यय की संख्या 8 है।